नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत हंसी खुशी से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में भी मैं ढोलक से जुड़ी ज़रूरी बातें लेकर आई हूँ जो आप सभी के लिए जानना ज़रूरी है और ऑन डिमांड ही ये वीडियो है। आप सभी ने ढोलक कैसी लें, उसकी केयर कैसे करें, कैसी होनी चाहिए, नट वाली की रस्सी वाली, और भी बहुत सारी ज़रूरी बातें पूछी थी कमेंट में, जो कि कमेंट में और हर एक व्यक्ति को अलग अलग बताना पॉसिबल नहीं है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ढोलक दो तरह की होती है, एक रस्सी वाली होती है और एक इस तरह की नट वाली होती है। ठीक है। अगर आप कहीं अच्छे जहाँ पर जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स होते हैं या कहीं म्यूज़िकल कॉन्टेस्ट होता है, तो जहाँ पर सॉन्ग वगैरह की रिकॉर्डिंग होती है, तो रिकॉर्डिंग में जो बेस्ट ढोलक होती है, जो बॉलीवुड वगैरह में या कहीं पर भी यूज़ होती है, तो वो रस्सी वाली ढोलक होती है। ठीक है। तो आपने देखा भी होगा, उसमें रस्सी लगी होती है, रस्सी को खींचकर उसकी तान को धुन को सही करना पड़ता है कि कैसी उसमें आवाज़ आ रही है, उसकी तान और उसकी लय। ठीक है। तो उसकी ताल को, लेकिन और दूसरी होती है जो आपको साधारण लोगों के पास भी मिल जाएगी, या इसको भी बेस्ट नट वाली ढोलक जो है, ये इसको मेंटेन करना बहुत आसान है। नट वाली ढोलक को, इसको मैं आप हम हर कोई व्यक्ति आसानी से इसकी लय ताल को सही कर सकता है। इसको अगर लूज़ हो गई है तो इसको टाइट कर सकते हैं, है ना। इसकी तान को सही कर सकते हैं, सही आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, अगर लूज़ हो गया है तो कैसे करना है। लेकिन रस्सी वाली के लिए एक प्रोफेशनल बंदा ही चाहिए होता है। उसको इवन मेरे लिए या बहुत से एक्सपर्ट लोगों के लिए भी वो उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। उसको हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता, वही कर सकता है जो बहुत एक्सपर्ट होगा, या उसको हमें भी शॉप पे ले जाके करवाना पड़ता है। ठीक है। तो उसके लिए हथौड़ी जैसा भी टूल आता है, रस्सी को उसको यहाँ से बराबर खींच कर बैठा कर इसको बराबर यहाँ पे हथौड़ी मार के करना पड़ता है। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो ये चमड़ा आपका फट भी सकता है हथौड़ी से लगने से। तो रस्सी वाले को आपको मेंटेन करना, खींचना बड़ी मेहनत का काम होता है। सही नहीं बैठा तो आवाज़ अच्छी नहीं आएगी। लेकिन जिसको नॉलेज है, जो एक्सपर्ट बंदा है, तो रिकॉर्डिंग की बेस्ट ढोलक रस्सी वाली होती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते, आपको बेस्ट ढोलक चाहिए और आप चाहते हैं आप इजीली उसकी केयर कर लें और आसानी से उसकी ताल और लय सही कर लें, उसको ढीला टाइट कर लें, है ना, तो उसके लिए क्या है, आप नट वाली ढोलक लीजिए, सबसे बेस्ट है। आप आराम से इसको मैनेज करने का तरीका भी बहुत आसान है। ठीक है। जैसे इसके लिए एक चाबी आती है, ये इसको पानी भी बोलते हैं, ढोलक वाले इसको पानी बोलते हैं। इस तरह की चाबी होती है। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये देखिए, इसमें इस तरह के छल्ले लगे होते हैं, है ना। ये आपको छल्ले दिख रहे हैं ना, ये जो छल्ले हैं, ये वाला, है ना। तो इस तरह के छल्ले जो होते हैं ये 9 होने चाहिए। आप लिख लीजिए डायरी में, 9 छल्ले होने चाहिए। गिन कर देखिए, ये 9 है पूरे। अगर मैं यहाँ से गिनूंगी तो 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। 9 छल्ले से ज़्यादा छल्लों वाली ढोलक ना लें, क्योंकि जब आप ऐसे बजाएंगे ना तो यहाँ पे छल्ले आएंगे, और जितना ज़्यादा छल्ले आएंगे ना तो वो आपके हाथों में यहाँ पर चोट करेंगे, आपको चोट लग सकती है, आपको घाव हो सकता है और आपको बजाने में वो कंफर्टेबल नहीं होगा। ठीक है। तो सिर्फ 9 छल्ले जिसमें हो ना, कम से कम 9, सिर्फ 9 आप लिख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना। 9 छल्ले होने चाहिए, वो ढोलक आप ले सकते हैं, आसानी से बजा लेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके ये छल्ले बहुत ज़्यादा यहाँ किनारे पे नहीं होने चाहिए स्टार्टिंग में। देखिए इसमें थोड़ा सा गैप है, हल्का सा अंदर की तरफ है, दिख रहा है आपको, ये देखिए हल्का सा अंदर है ना। तो अगर ये अंदर नहीं हुए, है ना, अगर ये अंदर नहीं हुए, स्टार्टिंग में यहाँ होंगे तो आप ऐसे बजाएंगे तो ये छल्ला भी यहाँ पे, अगर ये जो मोड़ है, ये जो लगा है, ये इसका अगर ये यहाँ पर होगा और छल्ला का ये जो है नट ये यहाँ पर होगा, अगर ये मेटल, तो आप जितनी बार ऐसे मारेंगे, ऐसे करेंगे, तो वो आपके हाथ में लगेगा। ठीक है। तो ये हल्का सा मोड़ से अंदर की तरफ हल्का सा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा। ठीक है। अंदर होगा तो आप आसानी से इसमें बजा पाएंगे, हाथ आगे पीछे कर पाएंगे, आपको चोट नहीं लगेगी। ठीक है। तो छल्ले 9 होने चाहिए। ठीक है। इसका घेरा जो है ये थोड़ा सा हल्का सा अंदर होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी तरफ भी 9 ही छल्ले होंगे। ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको गिन के दिखा दूँ, देखिए 2, ये हो गया, यहाँ से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 छल्ले हैं। आराम से मैं बजा लेती हूँ, मुझे कहीं कोई चोट नहीं लगती है इसमें। ठीक है।
मुझे कहीं पर भी ये नहीं लगा कि चोट लग रही है या ये छल्ले मेरी उंगली से टकरा रहे हैं। तो 9 छल्ले लें। इसमें भी आप देखेंगे हल्का सा ये अंदर की तरफ है, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ जो एकदम ये घेरे के स्किन के साथ यहीं से जो छल्ले शुरू हो जाते हैं, यहाँ से एकदम ऐसे। तो ये अगर आपका जो घेरा है ये यहाँ से शुरू है एकदम, तो ना लें। आप चेक कर लें एक बार, उससे या तो बोलें कि आप इसको थोड़ा सा अंदर कर दीजिए। तो जो ढोलक बनाते हैं वो उसको ठोक कर हल्का सा इस घेरे को अंदर करके सेट कर देते हैं, तो आपके हाथ में ऐसे लगेगा नहीं। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, पहली चीज़ मैंने 2-3 बातें आपको ऐसे ज़रूरी बता दी। इसके बाद क्या है, अब ये ढोलक की जो ये नट होती है, ये जो चाबी है इसमें एक तरफ देखिए बड़ा ये इसका मुंह होता है, एक तरफ ये छोटा होता है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा वाला किस में सेट बैठ रहा है। देखिए, जब भी ढोलक वाला आपको ढोलक देगा तो लूज़ करके देगा। जब आप परचेज़ करके लाएंगे तो आपको इसको टाइट कैसे करना होता है, आपको एक तरफ से शुरू करना होगा। कोई भी निशान बना लीजिए, जैसे मैं इस हैंडल के पास से निशान बना लेती हूँ कि इसके पास से मान लीजिए मैंने पहला स्टार्टिंग मान लीजिए ये वाला किया, मान लीजिए इसको किया। ठीक है, तो अगर आप एक बार इसको टाइट करेंगे, ठीक है, जिस डायरेक्शन में इसको घुमा रहे हैं टाइट करने के लिए एक बार, तो फिर एक ही बार, जैसे एक बार मैंने इसको करा ऐसे करके बस हल्का सा ऐसे 1 बार, तो फिर 1 बार मैं एक बार फिर सबको घुमाऊंगी, उसी वाले कील तक पहुंचूंगी। जब एक बार सबको घुमा लेंगे उसके बाद फिर दोबारा से अगर आपको लगता है और अच्छी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे हल्का सा टाइट और करना है, तो फिर से एक बार और टाइट करेंगे, फिर एक बार सबको घुमाएंगे एक बार। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जब ऐसा नहीं है कि इसको आपने एक साथ 3 बार घुमा दिया, नहीं, आपको पहले एक बार घुमाना है, फिर एक बार सारे घुमाने हैं सारे। ठीक है, उसी कील तक, फिर वापस से जो कील आपने पहचान लगा के रखिए उसी कील को अगर आपको लग रहा है कि बजा के देखिए कि नहीं अभी लूज़ है, मुझे थोड़ा टाइट और करना है, तो फिर से सेकंड राउंड एक बार फिर से घुमाइए, फिर एक बार सबको घुमाइए। ठीक है, मतलब एक कील फर्स्ट वाली जितनी बार घुमाएंगे एक बार, तो एक बार सब घूमेगी, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, तो उस हिसाब से घुमाएंगे। एक साथ नहीं है कि आपने एक बार एक को धड़ाधड़ 1 2 3 4 5 6 खूब टाइट कर दी, उसके बाद सबको आप ऐसे कर रहे हैं ना, ये गलत तरीका है। एक बार घुमाइए, फिर एक बार दूसरा, फिर तीसरा, फिर सारे एक बार घुमाइए। ठीक है, उसके बाद फिर अगर और करना है तो दूसरी बार, फिर उसके बाद एक करके सेकंड राउंड फिर सबको घुमाइए। ठीक है, तो ऐसे बराबर बराबर, इससे क्या होगा कि कहीं पर भी स्किन बहुत लूज़ और बहुत टाइट नहीं होगी, बराबर सारी टाइट हो जाएंगी। ठीक है, और इसी तरह से आपको इस तरफ भी करना है। ठीक है, इसी तरह से सबको एक बार चढ़ाइए, फिर सेकंड राउंड आपको लगता है नहीं अभी उतनी अच्छी आवाज़ नहीं आ रही, अभी और हमें करना है, तो फिर सेकंड राउंड आपको और टाइट करना है और चढ़ाना है, तो फिर आप और चढ़ाइए। ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम घर में आराम से मेंटेन कर सकते हैं, ढीला टाइट कर सकते हैं। बहुत ईजी है कि हमें एक साथ लेके चलना है और एक बार चाबी चढ़ानी है। ठीक है, और उसी तरह से जब आपको ढोलक रखनी है, अब आपको लगता है कि नहीं अब मुझे इसको बजाना नहीं है, अभी वन वीक नहीं बजाना या 2-4 दिन नहीं बजाना, मुझे रखनी है, अभी इसको मैं कहीं जा रहा हूँ, तो आप जब भी ढोलक रखें ना, तो इसको चाबी थोड़ी सी लूज़ कर, पूरी तरह लूज़ नहीं, लेकिन इसको कम से कम 50% लूज़ करके रखें। तो लूज़ करने के लिए क्या तरीका है, जो टाइट करने का तरीका है वही लूज़ करने का तरीका है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपको टाइट करना है, तो एक बार आप इसको टाइट करेंगे, फिर एक बार सारी सबको एक राउंड चढ़ाएंगे। ठीक है, सभी चाबी को एक राउंड घुमाएंगे। वैसे ही ढीला करने के लिए भी है कि एक बार अगर आपने इसको लूज़ किया, एक बार ऐसे करके ऐसे उतारा चाबी, तो फिर सारे छल्लों को एक बार आपको उतारने के लिए घुमाना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड राउंड फिर इसको एक बार और घुमाएंगे, फिर लूज़ करने के लिए फिर दोबारा से सारे को घुमाएंगे। ठीक है, तो जितना एक को घुमाएंगे उतनी ही बार सबको घुमाएंगे, 1 बाय 1 एक राउंड घुमाएंगे सभी छल्लों को। ठीक है, तो और जब भी आप बजाएं फिर वापस से, तो फिर उस चाबी को चढ़ा लें वैसे ही। ठीक है, कि एक चाबी को एक बार टाइट करें, फिर सबको एक बार कर लें, फिर सेकंड राउंड करें, तो फिर एक बार फिर दोबारा से सबको करें बराबर बराबर। ठीक है, जिससे कि आवाज़ में उससे क्या है, डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा, वो आवाज़ एक जैसी ही निकलेगी, ताल सही निकलेगी। ठीक है, नहीं तो अगर गड़बड़ हो गया तो फिर आप पता नहीं लगा पाएंगे कौन सा ज़्यादा ढीला हो गया, कौन सा ज़्यादा टाइट है, कौन सा कम टाइट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ये गड़बड़ हो गया तो आपको फिर से इसे शॉप पे लेके जाना पड़ेगा और फिर शॉप वाले से सही कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी। उसके बाद कुछ चीज़ क्या है कि मौसम के अनुसार देखिए,
जो ढोलक की स्किन है इसको धूप लगना, थोड़ा सा आप धूप लगाइए इसको। जैसे अभी ठंड का मौसम है तो इसमें भी थोड़ा सा नमी आ जाती है। जैसे आप कपड़े भी सुखाते हैं तो कितना ही सुखा लें वो ठंडे ठंडे से लगते हैं ना, तो ऐसी ये इसकी खाल भी होती है। तो इसको कम से कम आधे घंटे धूप दिखा दीजिए ठंड में, आधे घंटे 20 मिनट, थोड़ा सा अगर तेज़ धूप है तो 20 मिनट, आधा घंटा ठीक है। आप इसको थोड़ा सा धूप दिखा देंगे तो बहुत ही बढ़िया साउंड इसका निकलेगा, ठीक है। इसका मॉइस्चर नहीं रहेगा इसमें और स्किन इसकी जो है खाल टाइट हो जाएगी तो आवाज़ अच्छी निकलेगी, ठीक है। तो इस तरह से है, मौसम के अनुसार इसको रखिए, गर्मी में भी इसको कवर करके रखिए, ठीक है। खासकर इसको कहीं फर्श पे ज़मीन में ठंड में ना रखिए इसको। अगर आपके पास ढोलक का कवर नहीं है तो कोई पतला कंबल हो या मोटी चादर हो उसके अंदर आप इसको लपेट कर रखिए, ठीक है। या तो फिर जब ढोलक लें तो ढोलक की शॉप पर आप इसके लिए कवर ले लें। इसके लिए हर रेंज में हर तरह के कवर आते हैं, क्योंकि देखिए ढोलक आप इतने प्यार से इतने चाव से ले रहे हैं तो उसके लिए कवर ज़रूर ले लें। देखिए फ्रेंड्स, जिस भी चीज़ को आप पसंद करते हैं और आप चाहते हैं लंबे समय तक चले तो आप उसकी केयर भी उसी तरह से आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसका कवर ले लें, उसको कवर में इसको ध्यान से रखें और जब भी बजाना हो तो आप इसको थोड़ी सी धूप दिखा दें थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आप इसको बजाइए और ये बहुत बढ़िया बजेगी, ठीक है। कभी भी इसको कहीं गीली जगह में या फर्श पे या ऐसी जगह ना रखें, ढोलक ख़राब हो सकती है, ठीक है। कहीं पे भी ढोलक में आपको कोई ऑयल या ये सब तेल वगैरह नहीं लगाना है। कोई कहे तेल लगा दो बहुत बढ़िया है बजेगी, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। हाँ, अगर आप ढोलक बजाते हैं तो आप हाथों में पाउडर ज़रूर लगा सकते हैं कि मॉइस्चर ना आए और हाथ कटे ना, अगर ज़्यादा देर तक बजाना है तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ढोलक में किसी भी तरह का कुछ भी आपको लगाना नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना समझना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। फ्रेंड देखिए, अगर आप में से किसी के पास रस्सी वाली ढोलक है और वो सोच रहे हैं क्या रस्सी वाली अच्छी नहीं होती, जी मैं ये नहीं कह रही कि रस्सी वाली अच्छी नहीं होती है, बिल्कुल। जो जिनके घर में होगी वो मेंटेन करना जानते होंगे क्योंकि सीख गए होंगे उसको, उसका यूज़ करते करते, है ना। तो रस्सी वाले पहले याद है मुझे, मेरे बचपन में भी मैंने देखी थी, हमारे घरों में रस्सी वाली होती थी, उसको टाइट किया जाता था किसी कपड़े से फंसा के, या उसके लिए भी ऐसे इस चाबी से भी उसको फंसा के उसके छल्ले को टाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेंटेन कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा उसमें दिक्कत होती है। ये इजी होती है इसको मेंटेन करना। तो अगर आपने परचेज़ नहीं की है तो आप नेट वाली ढोलक लीजिए, इसमें कोई झंझट नहीं है, ठीक है। कुछ ज़रूरी बातें वैसे मैंने बहुत सारी बातें दो पिछली वीडियो और इस वीडियो में बता दी हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप जब ढोलक लेने जाएँ तो देखिए नॉलेज लेकर जाएं, सब कुछ जाएं, उसके बाद भी कुछ बातें पूछनी है तो आप शॉप वाले से भी पूछ सकते हैं या आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ढोलक लीजिए, प्रैक्टिस करिए, मेरी लॉन्ग वीडियोस देखिए और स्टेप बाय स्टेप जैसे बताया जा रहा है वैसे प्रैक्टिस करिए, काउंटिंग के साथ करिए, आपको ज़रूर ढोलक आ जाएगी, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय एवरीवन।